सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी बताएंगे कि आप कैसे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस में आ जाएं और हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है कि लास्ट क्लासेस में हम जो चल रहे थे, हमारा चल रहा था कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और जितने भी दोस्त यहां पर हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 3 साल का ब्याज हम कैसे निकालते हैं। 3 साल का, 2.5 साल का, 2 वर्ष 73 दिन का आज हम जो यहां पर सीखने वाले हैं बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। और जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सर 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, या आपसे कहा कि 1.5 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, 1.5 साल का, या आपसे कहा कि सर 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष 73 दिन का, या आपसे कहा कि सर 2.5 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, 2.5 वर्ष का। तो आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और इन सभी पॉइंटों को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर मेरे आ चुके हैं, तो एक बार मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सेशन को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यह भी पता होगा कि भाई क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। जैसे हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम को कवर करा, हमने डेसिमल को कवर करा, हमने घातांक एवं करनी को कवर करा, हमने अगर बात करी जाए तो सिंप्लीकेशन को कवर करा, हमने बात करी जाए तो एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर करा। आप सभी दोस्तों ने इसको देखा होगा कि हाँ भैया इनको हमने सबने कवर करा। फिर यहां से आगे बढ़े तो हमने परसेंटेज को कवर करा, फिर हमने आगे बढ़े तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करा, फिर हम यहां से आगे बढ़े तो हमने डिस्काउंट को कवर करा, यहां से आगे बढ़े तो हमने एसआई को कवर करा, और हम जो कवर कर रहे हैं वो सीआई को कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है। तो इसी प्रकार से हमें ये 35 चैप्टर जो हैं पूरे अर्थमेटिक प्लस एडवांस, 35 चैप्टर जो हैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस, सबको हम कवर करने वाले हैं अच्छी तरीका से और एक एक तरीका से। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे। अब जैसे मैंने तुमसे कहा, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपसे कहता हूं कि दोस्त ये है प्रिंसिपल 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए। रेट है सर 10%। कितना? 10%। टाइम है भैया कितना? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकल कर आएगी? एक बार सभी दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार बता दो कि हरिओम भैया ये इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगी। ठीक है, एक कौन है? ये मैसेज नहीं दिख रहे सर आपको? अरे दिख तो रहे, क्या करना मैसेज का? ठीक है, और एक बार सभी प्यारे दोस्त चीजों को सीखो। मैसेज नहीं दिख रहे, मैसेज पढ़ने आए या पढ़ाने आए? ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया एक बात सुनो, मैं कहूंगा कि सुनाओ। जब ये रेट 10% है, आपको पता है रेट मतलब जो है 10% मतलब 10%, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/10। कितना हो गया? 1/10। लेकिन जब आपने देखा होगा कि सर ये 1000 रुपए है और मैं इस पर करता हूं पहले वर्ष का ब्याज, मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले आपको। पहले कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। जैसे आपने देखा कि सर ये प्रिंसिपल है, ये कि प्रिंसिपल है जो आपको जानकारी होगी, इस पर मैं कहता हूं पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज अगर मैंने इस पर R% लगाया तो यहां पर जो निकल कर आएगा, ए वैल्यू निकल कर आई, तो ये पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आया कि भाई कोई भी प्रिंसिपल है और उस पर मैंने R% क्या लगा दिया? R% मैंने उस पर रेट लगाई, जिसको हम दर कहते हैं। तो वहां पर जो निकल कर आया, ये जो ए वैल्यू निकल कर आई, वो 1 वर्ष का आपका ब्याज निकल कर आया। आप जानते हैं कि सर 1 साल का, ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो दोनों क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। अब बात आई दूसरे साल की। जब बात दूसरे साल की आएगी तो आप क्या कहोगे कि सर दूसरे साल का जब हम ब्याज निकालते हैं तो इसका मतलब यहां तो R% होगा ही होगा, यहां तो ए निकल कर आएगा ही आएगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर भी R% लगाया, तो यहां पर जैसी बी वैल्यू निकल कर आई तो ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। ए और बी, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। अब बात आती है तीसरे साल की। अब तीसरा साल क्या कहता है?
कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगी लगेगी, लेकिन प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगी लगेगी, लेकिन पहले साल की ब्याज पर और इस दूसरे साल की ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो, यहां पर R% लगाया तो यहां ए निकल कर आया बिल्कुल, लेकिन मैं इस पर भी R% लगाऊंगा तो ये वैल्यू बी हो जाएगी, मैं इस पर भी R% लगाया तो ये भी वैल्यू बी हो गई, और मैंने इस पर R% लगाया तो ये वैल्यू सी हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सही, अब बात क्लियर है, अब बात यहां पर क्लियर है। अगर तुमसे कोई कहता है नंबर है आपसे कहता है कि 3 वर्ष का सीआई बताओ, 3 वर्ष का सीआई बताओ, तो सीआई क्या होगा? आप कहोगे कि सर 3 वर्ष का जो सीआई है ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा? जैसे आपने देखा ए और ए, ये हो जाएगा 3A, बी ये हो जाएगा 3B, और ये हो जाएगा सी, तो इसको बोलेंगे 3A प्लस के 3B और प्लस के सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? अगर तुमसे नंबर दो, ये कहता है 3 वर्ष के तीसरे वर्ष का ब्याज, थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा सर? जो कोई, ये तो है पहले साल का, ये है दूसरे साल का, और ये है तीसरे साल का, तो इसको जोड़ लो। अब ये क्या हुआ? ये हो गया A2B प्लस के सी, A2B प्लस के सी। बहुत अच्छे। अगर इसलिए सवाल ने आपसे कहा कि बताओ जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, क्या भैया एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि पूछो कि अगर यही सवाल कहता है कि बताओ सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? कि सर देखो इस सबको छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, बी ट्रिपल बी, तो ये हो जाएगा 3B प्लस के सी, 3B प्लस के सी, ये हो गया सीआई और एसआई का अंतर। अगर तुमसे कहता है अमाउंट बताओ, मतलब टोटल, अगर बात करी जाए अमाउंट की बात करें, जिसको हम मिश्र धन की बात करते हैं, तो उसमें हम इस प्रिंसिपल को भी क्या करेंगे सर, ये जो 3 साल का ब्याज है इसमें प्रिंसिपल को भी जोड़ देंगे, तो ये सगरा अमाउंट हो जाएगा। अच्छा जी, सर्दी की चसक कैसे क्या माने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब जैसे आप कहते हो कि सर रेशो से बताना, इधर को आओ। जैसे आपसे कहता है क्या कि भाई देखो रेशो की अगर बात करें, R% रेट है, ठीक है, और आपने कहा कि R% रेट जो है वो 10% है। कितना? 10%। R बराबर दर कितनी है सर? 10%। अब 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, और जैसे कहता 3 साल की बात। अब ये जो 10 है ये प्रिंसिपल, मतलब जिसको हम मूलधन बोलते हैं, अब जो 1 है ये जो ब्याज है, ये क्या है सर? ब्याज। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर प्रिंसिपल में अगर एक ब्याज को जोड़ दिया तो ये अमाउंट हो गया। अगर हमने मूलधन में हमने ए, मतलब क्या हो जाएगा सर? ये मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया? ये सर मिश्र धन हो गया। अब तुम एक काम करो, क्या अगर जब तुमने इस चीज को देखा, जब आपने इस पॉइंट को देखा, ठीक है, कि सर जैसे ये प्रिंसिपल है और ये कितना 10, और 10 में 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 11 हो जाएगा। अब ये 3 साल की बात है, ये 3 साल की बात है। बस आपको क्या करना है, 10 का क्यू और 11 का क्यू। अब 10 का क्यू कितना हो जाएगा सर? 1000, और 11 का क्यू क्या होगा सर? 1331। तो ये अगर इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये 331 रुपए, तो ये तो हो गया भैया ब्याज। अब ये 1000 क्या है? ये हो गया सर जैसे मूलधन जो भी दे रखा उसके बराबर रख देंगे। अगर ये 1331 की बात करिए तो ये सर मिश्र धन जो भी दे रखा है ये हम उसके बराबर रख देंगे। तो ये सारे पॉइंट यहां पर क्या हो गए? क्लियर हो गए। आएगा बेटा, समझ में आएगा। देखो इधर को आओ। अब जैसे हम यहां से आगे चले, मैंने तुमसे सवाल दिया, इधर को मैंने बिल्कुल सिंपल सवाल दिया, और मैं तुमसे क्या पूछता हूं, आप सभी बताना। प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपए, रेट है आपका 10%, टाइम दे दिया मैंने 3 वर्ष, और
मैं तुमसे कहता हूं चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, नंबर एक। नंबर दो बताओ मतलब तीसरे वर्ष का ब्याज, थर्ड ईयर का सीआई। और नंबर तीन बताओ इसी सवाल में मतलब अमाउंट, ना सीआई और एसआई का अंतर, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। और नंबर चार बताओ इसमें अमाउंट मतलब टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब ये 4 सवाल बताने हैं। आप कहोगे कि सर एक सवाल देकर 4 सवाल पूछ रहे हो आप, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। निकालो जल्दी जल्दी, क्या आंसर होगा। एक सवाल देकर 4 सवाल पूछ रहे हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, आप पर विश्वास है। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, आपसे किसी ने पूछा क्या कि सर ये प्रिंसिपल 10,000 है, मैंने यहां पर क्या रख दिया, ये 10,000 प्रिंसिपल को रख दिया, किसी को कोई दिक्कत। आप कहोगे कि नहीं भैया। अब ये कहता है रेट 10% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/10। और जब ये 1/10 हो गया, जब ये 1/10 हो गया तो आप सबसे पहला काम करेंगे सर इस पर 1/10। जब 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 साल, 1000। पहले साल का ब्याज कितना हो गया, आप कहोगे कि भैया 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपये हो गया वो पहले साल का ब्याज। अब बात आती है दूसरे साल पर। अब दूसरा साल क्या कहता है, दूसरा साल कहता है कि सर प्रिंसिपल पे तो 1/10 लगेगा ही लगेगा, यहां तो 1000 रुपये बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस पर भी पहले साल के ब्याज पर भी 1/10 लगेगा, तो यहां पर 100 रुपये ब्याज ये बन जाएगा। अब ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। अब बात आती है तीसरे साल की। अब तीसरा साल क्या कहता है, इसका मतलब 1000, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया 100, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस पर लगाया तो ये भी 100 हो गया, और 1/10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपए। अब सब कुछ आपके सामने निकल कर आ गया, सब कुछ आपके सामने निकल कर आ गया। अब जैसे ही सवाल पूछ रहा है खटाखट आंसर देते चले जाओ। देखो क्या सर, सीआई 3 साल का सीआई 1000, 2000, 3000, 100, 200, 310, 3310, 3310 रुपए आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा, तीसरे वर्ष का सीआई, एक तो होता है 3 वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक कह रहा कि भाई तीसरे साल का ब्याज बताओ, तीसरे साल का। तो तीसरे साल, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, इसको जोड़ लो 1000, 1100, 1200, 1210। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1210 रुपए तीसरे साल का ब्याज। अब आगे क्या कहता है सर, सीआई और एसआई का अंतर बताओ, सीआई और एसआई का अंतर बताओ। तो आपको क्या करना है, आज सीआई और एसआई के अंतर की जब बात पूछे तो इस सब को जोड़ हटा दो, बाकी को जोड़ दो, 100, 200, 310, तो ये हो जाएगा 310 रुपए सीआई और एसआई का अंतर। अब कहता है कि सर अमाउंट बताओ, मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट बताओ मिश्र धन। तो 10,000 रुपए तो ये हो गया, और 3310 ये हो गया, 13,310 रुपए इसका अमाउंट मतलब टोटल मिश्र धन हो गया। तो जो तुमसे पूछे, जो तुम्हारा इसका दिल करे, उस सवाल का आंसर आप निकाल देंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ। अब आप कहोगे कि भैया चलो मेथड तो आपने बताया, समझाया, बहुत अच्छी तरीका से चीजें समझ में आई, लेकिन पेपर में सवाल कैसे बनते हैं, क्या एक बार बताओगे? पेपर में सवाल कैसे बनते हैं कि एक बार बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। सुनो, अब देखो, जैसे आपसे किसी ने सवाल के बारे में पूछा, आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछा, आपसे कहता है कि भाई एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि पूछो। जैसे ये अगला नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, और हमने जब सवाल को देखा कि 2 वर्ष में इतना बन जाता, तो बताइए मूलधन क्या होगा। हम लास्ट सवाल पर हम चलते हैं और हम अपने उसी क्वेश्चन को उठाते हैं कि जो हमारे लिए एक जरूरत है। जैसे आपने देखा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब तुम देखते ही ना, एक बात सुनो, देखते ही निकाल दोगे ना। इधर को देखो, प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 रुपए। इधर को प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 रुपए। रेट कितनी है सर, 10%।
टाइम कितना है, टाइम कहोगे क्या सर 3 वर्ष, और तुमसे क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब तुमको दोनों मेथड में सिखा देता हूं, एक तो रेशो मेथड, एक ट्री मेथड, एक रेशो मेथड, एक ट्री, ठीक है। अब जैसे ये 10% है, अब 10% का मतलब क्या हो जाता है 1/10। अब ये रेशो मेथड से बताता हूं, देखो 10 ये प्रिंसिपल है, 10 में 1 जोड़ दिया तो ये अमाउंट हो गया। अब तुमने देखा 10, अब ये 3 साल की बात है तो 10 का क्यू, 10 में 1 जोड़ दिया तो 11, तो ये हो जाएगा 11 का क्यू। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बताओ कि जो संख्या आपने देखी क्या, जो नंबर्स आपने देखा क्या, कि सर 1000 का क्यू करेंगे तो 10 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 11 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, बिल्कुल हो गया। तो इसी प्रकार से जब ये 1000 हो गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर, ये 10,000 के बराबर है, तो कितने टाइम गया 10 टाइम गया। तो 1000 से अगर हमने 1331 की तरफ गए तो 331 को 10 टाइम ही कर दो, तो आप कहोगे कि सर 3310 रुपए जो हो जाएगा ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3310 रुपए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई भी नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि भाई इस सवाल का आंसर बताओ, क्या आप नहीं बता सकते, आप कहोगे कि सर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बताना इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या 10,000 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा आपसे, बोलो। अगर इस सवाल को आप जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आप निकाल दोगे, आप निकाल दोगे। अब जैसे ये क्या है कि सर देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, रेट कितना 5%, टाइम कितना, टाइम है 1 वर्ष 73 दिन, और वो क्या कहता है, वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। क्या आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन निकालोगे कैसे, करोगे कैसे। इधर को जैसे तुमने 10,000 रुपए को रखा, ये रख दिया, अब वो कहता है 10%, 10% का मतलब कितना होता है सर 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100, 5 से 1 टाइम 5 दूनी 10, 1/20 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ मत करो, 2 साल का ब्याज निकाल दो, ठीक है। बस आपको देखो 1/20, जब आपने 1/20 करा तो 20 पंजे 100, तो ये सर पहले साल का ब्याज 500 रुपए हो गया। कितना हो गया, आप कहोगे कि हरिओम से भैया पहले साल का ब्याज 500 रुपए हो गया, कितना हो गया 500 रुपए। अब बात आती है दूसरे साल की, बात आती है अब दूसरे साल की। अब दूसरा साल का क्या कहता है भाई, जब बात आती है दूसरे साल की तो दूसरा साल क्या कहता है, दूसरा साल कहता है कि सर देखो अगर मैंने इस पर 1/20 कर दिया, 20 पंजे 100, तो यहां भी 500 रुपए हो जाएगा, और इस पर अगर 1/20 करूंगा तो 0 से 0, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये 25 रुपए हो गया। अब ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, लेकिन आपको चाहिए कितने का, आपको चाहिए क्या सर 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज क्या होगा। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि सर देखो 500 रुपए तो ये आ गया 1 साल का, और 73 दिन का इसमें से निकाल दो 525 में से। अब 525 गुणा कितने दिन का, 73 दिन का, तो बटे कितना कर देंगे 365, ठीक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाया, 73 से कितने बार, 5 बार गया, अरे हट जा भाई, कितने बार गया 5 बार गया, 5 से इसको काटेंगे 105 बार गया, तो इसमें जैसे ही आपने 105 जोड़ दिया तो आप कहोगे कि भैया देखो कि जो 605 है ये आपका सी राइट आंसर हो गया, 605 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो, किसी का अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ है। तो आपके लिए ना जब कभी भी सवाल पूछे कि भैया 1 वर्ष 73 दिन का, 1 वर्ष 40 दिन का, 1 वर्ष 50 दिन का, 1 वर्ष 3 महीने का, तो ये वाला जो ट्री मेथड है ना सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट सवाल, अब जैसे कोई भी सवाल है, ये सवाल दे दिया, तुम देखो कैसे निकालोगे, कैसे उड़ाते हो सवाल को। बस आपको क्या करना है, इधर को आओ कि भाई 1000 रुपए की राशि, तो आपने ये 1000 लिख दिया, फिर वो क्या कहता है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का, 1 वर्ष 73 दिन का
आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब तुम कहोगे कि सर हमने 1 वर्ष का सीखा, 2 वर्ष का सीखा, 3 वर्ष का सीखा, लेकिन ये सवाल नहीं सीखे जो 1 वर्ष 30 दिन, 1 वर्ष 40 दिन, 1 वर्ष 50 दिन। तो बस आपको क्या करना है, जब ये कहे ना कि 1 वर्ष 73 दिन, तो आप एक काम करना, सीधा 2 साल का ब्याज निकाल देना। ठीक है, तो बस एक काम करो क्या कि सर देखो 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। कितना हो गया, 1/5। तो आपको क्या करना है, जब यहां पर 1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 200 रुपए तो ये बन गया। अब दूसरे साल की बात आती है तो सर 200 तो ये बनेगा इस पर, लेकिन इस पर भी हम 1/5 करेंगे तो 5 चौक 20, 40 रुपए आपका ये बन गया। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आप कहोगे कि हरिओम भैया हमको तो निकालना है मात्र 1 वर्ष 73 दिन का, तो 1 वर्ष का 200 रुपए तो ये हो गया। सर बिल्कुल हो गया। अब 73 दिन का कहां से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। और जब आपने 200 में 40 जोड़ दिया तो ये 240 हो गया। और जब 73 दिन का निकालने हैं तो 73 की मल्टीप्लाई करके 365 कर देना, क्योंकि आपको दिनों का निकालना है। अब 73 से कितने बार, 5 बार, 5 से कितने बार, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 कितना बचा, 4, 5 8 40, 48। तो आपको यहां पर क्या करना है कि सर इसमें 48 और जोड़ देंगे तो 248 रुपए कहां हो गया आपका, ये रहा राइट आंसर, डी हो गया आपका, डी आंसर राइट आंसर हो गया। 73 दिन का 73 डे। सर ये 70 दिन क्या है, 73 डे क्या है, ये भी नहीं पता पड़ा भी है। जब बेटा दिनों की बात करें तो 365 से भाग लगाना। कितने से, 365 से। बोलो एक बार जल्दी जल्दी, मेरे तक सुनाई दे जाए आपकी। जब दिनों की बात करें, सर महीनों की बात करेगा तो 12 से भाग लगा देना। ओहो अच्छा ये मैटर है, यही तो मैटर है। अब जैसे कोई भी नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, ये रहा। अब ये कहता है 1.5 साल का ब्याज बताओ, 1.5 साल का ब्याज बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 में उड़ा दो इसको, 1.5 साल का ब्याज बताओ, बताओ। अब जैसे ये 1.5 साल की कहता, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको एक काम करना कि ये 10,000 रुपए, ये सर कितना है, 10,000 रुपए। भाई आपने 10,000 रुपए को रखा, आपने 10,000 रुपए को सर ये रख लिया। अब वो कहता है कितना, 6%, तो 6 बटे क्या कर देंगे सर, 6/100 कर दिया, तो 6/100 रेट लगा दो, 6/100। और जब आपने 6 सर आप स्माइल ना करो, मेरा ध्यान फिर आप पर ही जाता है। बेटा ऐसे कर, हाँ इसका ध्यान बांध दे, हाँ स्माइल करने पर इसका ध्यान मतलब जा रहा, उल्टा जा रहा, कहिए इसका ध्यान, इसके ध्यान को बांध दे, पढ़ ले चुपचाप, बड़ा घना ध्यान वाला। स्माइल से भी दिक्कत हो रही है हमारी से, हैं? देखो अब ये क्या कहता है, अगर देखो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया इधर को इधर को। देखो ये क्या कहता है सर, देखो 6/100 करेंगे, क्या करेंगे 6/100। पहले साल के लिए 6/100 कर दिया, बिल्कुल कर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो सर 600 रुपए तो ये हो गया पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज सर 600 रुपए हो गया, ठीक है, 600 रुपए हो गया। फिर ये क्या कहता है कि सर देखो दूसरे साल पर जब 6/100 करेंगे तो 600 रुपए यहां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इस पर भी तो सर 6/100 करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 36 रुपए हो गया। तो क्या अब आप नहीं निकाल सकते, क्या 1.5 साल का ब्याज नहीं बता सकते, क्या अब आप, क्या आप 1.5 साल का ब्याज नहीं बता सकते? बोलो, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता देंगे, कैसे, देखो 600 रुपए तो ये हो गया, बिल्कुल हो गया, और इसका क्या कर दो आधा, 636 का आधा आपने कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा करने पर, इसका आधा करने पर 318 हो गया। तो आपको बस क्या करना है कि 600 में 318 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 6 3 9, 918 कहां पर है भैया, 918 सर ऑप्शन में ही नहीं है, 918 ऑप्शन में ही नहीं है।
918 जो है वो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार क्लासेस को सभी लाइक कर दो दोस्त, एक बार सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं अपनी इस क्लासेस को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर भी कर लेंगे सभी। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है, और जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब देखो क्या गजब सवाल है भाई। अब अगर देखा जाए ना, तुम खुद कहोगे कि सर मजा आ जाएगा इस सवाल में। बताओ गुरुदेव 600 कहां से आया? 600 मेरे भाई, मेरे लाल, मेरी बहन, यहां से आया कि जैसे आपने 10,000 का 6/100 करा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बिल्कुल। अब ये 100 बचा, अब इस 100 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये 600 आ गया। और इसी प्रकार से ये 600, अब तुमने इस 600 को 6/100 कर दिया तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बिल्कुल। अब 6 की मल्टीप्लाई 6 में करा तो ये 36 आ गया। ये ऐसे आ गया। देखो आ गया एक। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी। देखो अब ये क्या कहता है, देखो अब ये सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि प्रिंस रेट कितनी है? रेट है सर 6 सही 2/3%। अब 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3। परसेंटेज को हटाया तो बटे 100 कर दिया। 20 से 1, 20 से कितने 5, तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब होता है 1/15। लेकिन मूलधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मूलधन की। किसकी बात कर रहा है? आप कहोगे कि सर मूलधन की बात कर रहा है। और जब वो 1/15 हो गया तो आपसे कितने वर्ष की बात है सर? 2 वर्ष की। और 2 वर्ष का CI 930 रुपए है, तो बताओ मूलधन क्या होगा? तो आपको क्या करना? 15 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और जब ये 225 हो गया तो आप ये बताओ 225 से कौन सी संख्या कट रही है? 225 से ये संख्या कटेगी। 225 से ये संख्या कटेगी सर? नहीं। क्या 225 से कटेगी सर? नहीं। 225 से कटेगी सर? नहीं। लेकिन 225 से ये देखो विभाजित है 675। 225 से विभाजित है 675, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। बताओ कैसा लगा? बोलो अब किसी को कोई दिक्कत, अब किसी को कोई तकलीफ, अब किसी को कोई परेशानी? बोलो भाई अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट है आप कहोगे कि सर ये तो मतलब आपने बहुत जल्दी निपटा दिया, ऐसे ही निपट जाता है। सर इसको पूरा तरीके से बताना, पूरा करके बताना। लो बेटा इस पर आप क्या करेंगे भैया? 1/15, तो 15 से 225 15 बार, फिर यहां पर 1/15 तो ये हो जाएगा फिर 15, और 1/15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये 2 साल की बात कर रहा था 930, तो 15 दूनी 30 और 1 31,
लेकिन 2 साल का ब्याज 31 की वैल्यू किसके बराबर थी? 930 के बराबर। कितने बार गया सर? 30 बार। तो बस आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई 30 करते तो आपका राइट आंसर 6750 आ जाता। मल्टीप्लाई 30 करने पर 6750 कर दिया, पूरा सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व। ठीक है, देखो अब ये सवाल क्या कहता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 सही, रेट कितना है? 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 तिया 24 और 1 25/3, 25/3 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 25 से 1, 25 से 100, 1 बटे ये कितना हो जाएगा सर? 1/12 हो गया। कितना हो गया? ये 1/12 हो गया। अब वो कहता है वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई 780 रुपए है, तो बताओ मूलधन क्या होगा? दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई, ये नहीं कह रहा कि 2 वर्ष का सीआई, नहीं, दूसरे वर्ष का सीआई कितना है सर? 780 रुपए है। मूलधन बताओ। तो आप कहोगे कि भैया देखो 12 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 साल की बात है, 12 का स्क्वायर 144, बिल्कुल हो गया। अब हमको बस क्या करना है, पहले वर्ष के लिए 1/12 करेंगे, 12 से इसको काटा कितने बार? 12 बार। ये पहले साल का ब्याज 1/12 करेंगे तो यहां 12 आ जाएगा, लेकिन 1/12 करने पर ये हो जाएगा 1। अब ये कितना हुआ? आप कहोगे कि सर एक बात बताऊं, मैंने कि बताओ। एक बात ध्यान से गौर से सुनो कि जब आपने इस सवाल को देखा, जब आपने इस क्वेश्चन को देखा और ये कहता दूसरे वर्ष का सीआई, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, यही तो दूसरे साल का होगा। 12 और ये कितना हो गया? आप कहोगे कि सर 13 हो गया। कितना हो गया? 13। और इस 13 की वैल्यू किसके बराबर है सर? 13 की वैल्यू किसके बराबर है? मतलब 780 के बराबर, 780 रुपए के बराबर। अब 13 से भाग लगाओ, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, मतलब कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू 60 हो गई, और जब एक की वैल्यू 60 तो मल्टीप्लाई जब 60 करेंगे तो आपको बस क्या करना, 0, 6 4 24 का 4 हासिल के 2, 6 4 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल के 2, 6 कम 6 और 2 8, 8640 आपका राइट आंसर होगा। 8640 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। 8640 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। सर 144 कैसे आया? 144 जो है ना बेटा 12 का स्क्वायर, 2 साल की बात है इसलिए 12 का स्क्वायर 144 आया। समझ गए ना? कब 12 का स्क्वायर 144 आया। सर आपकी क्लासेस में समय का नहीं पता पड़ता है, कब 50 मिनट हो जाती हैं। अच्छा जी, और किसकी क्लास में पता पड़ता है? किसका गाना सुनेगा? अब जैसे अगला सवाल है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी तुमसे कहता है, तुमसे कोई भी सवाल आगे नेक्स्ट सवाल आया, ठीक है, और आप, मुझे पक्का विश्वास है कि अब इन सवालों को आप लपेट दोगे। ठीक है, अब इन सवालों को आप लपेट दोगे बिल्कुल पक्का। देखो ये सवाल क्या कहता है, बताओ। सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा है, बताओ।
3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। अब देखो ये कहता 4320 रुपए की राशि है, ठीक है, और 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया? 16 × 48, 48 और 2 50। 50 बटे कितना हो जाएगा सर? 3। तो इसका मतलब 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6। लेकिन तुम एक बात बताओ, इधर को जब ये कहता 3 साल की बात, कितने साल की? 3 साल की, और 4320 रुपए की धनराशि पर बस आपको क्या करना है, यहां 4320 रुपए को लिख दो। अब पहले साल का ब्याज क्या होता है सर? देखो, अगर मैंने करा पहले साल 1/6, इस पर 1/6, 6 से कितने बार? 7 बार, 6 सत्ते 42, 1 बच गया तो 12, 6 दूनी 12। तो सर ये 720 रुपए हो गया पहले साल का ब्याज। 720 रुपए हो गया कि पहले साल का ब्याज, ठीक है। अब मैं कहता हूं दूसरे साल का। दूसरे साल का सर ये तो 720 रहेगा ही रहेगा यहां पर प्रिंसिपल पर, लेकिन पहले साल की ब्याज पर जब आप 1/6 करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120 रुपए। अब बात आती है तीसरे साल की, बात आती है तीसरे साल की, ठीक है। अब तीसरा साल क्या कहता है कि सर इस पर 720 रुपए, बिल्कुल। जब मैं 1/6 करूंगा तो इस पर 120 रुपए, बिल्कुल। जब मैं 1/6 करूंगा तो इस पर भी 120 रुपए, बिल्कुल। जब मैं 1/6 करूंगा तो 6 दूनी 12, इस पर 20 रुपए। तो अब जो भी तुमसे पूछे उस चीज को आप निकाल सकते हो कि भैया बहुत आराम से, बहुत प्यार प्रसंग से आप इसका आंसर बता के दे सकते हो। अब क्या हो गया? तो आप कहोगे कि सर ये कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। देखो इस सब को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 2 38, 380 रुपए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। 380 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया 380 हमारा आंसर आ गया। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ? बोलो यहां तक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है और अब की बार पूछ रहा है कि बताओ क्या? दिल ने दिया, आ जाओ इधर को, हैं? तुम मेरे को भी रटवा दोगे गाने को। 2 वर्ष में ये निकाल लिया हमने। बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो? बताओ, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ मैं जान गया कि इसका गाना, आखिरकार मैंने भी उसको सर्च कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं लेट हो गया थोड़ा। बताओ जल्दी से जल्दी। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, 20,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहोगे कि सर देखो मैंने ये 20,000 रुपए लिख दिया है, ठीक। अब 10% है, 10% का मतलब 1/10। तो बस आपको क्या करना है, पहले वर्ष 1/10 करोगे, 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा सर? 2,000। 1/10 करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा सर? 2,000 रुपए।
1/10 करने पर ये हो जाएगा 200 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात आती है तीसरे साल की। तीसरे साल की बात आई तो इस पर 2000 रुपए, इस पर कितना हो जाएगा 200 रुपए, ठीक है, इस पर कितना हो जाएगा मतलब 200 रुपए, ठीक है। 1/10 करने पर इस पर हो जाएगा 20 रुपए। अब निकाल दो भैया 2.5 साल का ब्याज। अब 2.5 साल का ब्याज आपके लिए कोई बड़ी चीज है? आप कहोगे कि सर देखो 2000, 2000, 4000, 4200 तो ये हो गया, ठीक है। इसका आधा कर दो, 2000, 2200, 2400, 2420, 2420 का आधा 1210। अब इसको जोड़ लो, 0, 1, 2 दूनी 4, 5410। 5410 कहां पर है? आप कहोगे कि 5410 सर ये रहा, 5410 ये रहा। परिवर्तन बैच बेटा मेरी क्लासेस उसमें है, आप जाओ आराम से, परिवर्तन बैच हो या कोई बैच हो, मतलब आप जो रेलवे से तैयारी कर रहे हैं कि सर हमको पढ़ना है या हमको देखना, तो आराम से जाके देख सकते हैं। इनको आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूं आपके लिए। देखो आपके जो बैचेज स्टार्ट हुए हैं रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए एक आपका परिवर्तन बैच है, वो एनटीपीसी के लिए, जो एनटीपीसी के लिए परिवर्तन बैच। कौन से बैच से जुड़ना आपको? परिवर्तन से, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, तो उसके लिए आपको कौन सा बैच लेना है? सुन लो भैया, जो 2026 में आपकी परीक्षा होगी, जो नई भर्ती आने वाली है 25 वाली, उसके लिए आपको रेल सेवक, रेल सेवक। और अगर आप रेलवे के सभी एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का महापैक लेना। आप क्या लेना? रेलवे का महापैक, महापैक, रेलवे का महापैक, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो अब मेरे से कहोगे कि सर ये मिलेंगे कैसे, कहां से हमको ले सकते हैं? देखो अड्डा एप्लीकेशन पर गए, आप कहोगे कहां सर? हेलो 71, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया एक बात ध्यान से गौर से सुनना, मैं कहूंगा कि बिल्कुल, जैसे आप ऑल कोर्सेज गए, आपने देखा कि हाँ सर, अब जैसे रेलवे है और तुमने कहिए कि भैया मेरे को एनटीपीसी की तैयारी करनी है, तो बस एनटीपीसी के लिए एक ही बैच आप पकड़ लेना, ये सबसे बेस्ट रहेगा, जो आपके लिए परिवर्तन बैच है। मैं अभी बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताता हूं आपको कि ये परिवर्तन बैच सर मिलेगा कैसे, इतने का प्राइस का मिलेगा नहीं। आपको तो पता ना कूपन कोड कौन सा लगाना है सर, YT07, क्योंकि यही कूपन कोड वो है जो 7 दिन अगर मेहनत कर सकते हो, 7 दिन, 7 दिन, तब इसे लगाना, नहीं फिर कोई भी कूपन कोड लगा लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हरिओम भैया एक बात बताओ कि अगर मैं खाली ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता हूं, खाली ग्रुप डी की, मेरे को तो बस ग्रुप डी की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है सर? मेरे को बस ग्रुप डी की तैयारी करनी है। और अगर ग्रुप डी की तैयारी की बात करिए, जैसे आप अड्डा पर गए, अड्डा यहां पर गए, रेलवे गए, और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी सर मेरे को करनी है, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए रेल सेवक बैच आपको सबसे बेस्ट रहेगा। डबल वैलिडिटी है यहां पर रेलवे ग्रुप डी के लिए। जो मैथ मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि हरिओम भैया तुमसे मैथ हमको पढ़ना है, तो एक बार आप जाकर, ये 26 के लिए भैया, कौन सी परीक्षा के लिए? 25 और 26 ग्रुप डी के लिए। तो बस आपको क्या करना है, और इसमें आपको मोर ऑफर पे जाकर कूपन कोड वही लगाना है, YT07। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मैं आरपीएफ का भी फॉर्म भरता हूं, मैं ग्रुप डी का भी भरता हूं, मैं अगर एनटीपीसी का भी भरता हूं, तो वो आपको कहां जुड़ना है? वो जुड़ना रेलवे के महापैक में। सबके लिए कूपन कोड कॉमन है YT07। और जो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर हैं, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 लिख देना कि हाँ हरिओम भैया हमको तैयारी करनी है रेलवे की, और हमको जुड़ना है, और हमको भी अब की बार ना मेहनत करके अब की बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जितनी भी साथी, जितने भी भाई बहन, तो बहुत मजा आने वाला है। और अब की बार पूरा बैच कंप्लीट यहां पर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। 26 तारीख से बैच आपका, मतलब अगर बात करी जाए तो ये रेल सेवक बैच जो है ये भैया आज से ही स्टार्ट है, आज से पहला दिन है इसका, ठीक है। तो जाएं जरूर लें। जय हिंद, जय भारत।
सर स्पेशल बैच मैथ का लाओ।